मंगलम कुंद कुंदाद्भुत जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महाराज की जय। ये किताबें आचार्य मेरी संघ ना, की जय। दो तीन किताबें तो मेरे डब्बे से निकल जाएंगी। हाँ, आपने क्या चिंतन किया? हाँ गुरुदेव भाई, मैं अपना चिंतन तो बताऊंगा। मीन वाला अगर किसी को कुछ बोलना है तो मैं तो बताऊंगा। कल हाँ। चिंतन तो पक्का किया है हमने। तो और हाँ। कुछ भाग जो हमने सर्वार्थ सिद्धि सब लोगों ने मिलकर के जब पढ़ी थी तब भी का हम्म। एक कुछ चिंतन था। तभी कुछ हम्म। चर्चाएं की थी, उसको भी हम लोगों ने हम्म। याद किया है। अभी कोई दो प्रश्न थे। एक तो कल गुरुदेव ने पूछे थे कि उच्च हम्म। गोत्र का मतलब गोत्र कर्म का जो स्वरूप है वो आपको बताना है। मतलब उच्च गोत्र और जो नीच गोत्र है उसका कार्य की अपेक्षा से उसका स्वरूप जो है वो बताना है। हाँ। और उसके साथ में एक उप प्रश्न था, क्या उसमें बदलाव होता है। उच्च गोत्र हम्म। से नीच गोत्र, नीच गोत्र से उच्च गोत्र, क्या इस प्रकार से एक ही भाव में चीजें बदलती है कि नहीं बदलती है। हाँ, ये चीज। ये दो चीजें थी। कुसुम दीदी छाबड़ा मुंबई से बोलिए, फिर स्मिता दोषी दीदी हाँ। फलटन। हाँ, नमोस्तु बोलिए। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। वंदना भैया जी। हाँ। भैया, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकना तथा अपने विद्यमान गुणों को प्रकट करना, अरियंत आदि भक्ति का न होना आदि नीच गोत्र का बंध है। चलिए, और आपने इससे ठीक कहा दीदी, विपरीत किंतु निंदा, चर्चा। दूसरे की प्रशंसा, अपने गुणों को आच्छादन करना, अरियंत भगवान की भक्ति करना, ये उच्च गोत्र का बंध है। हाँ, तो ये ठीक। आपने जो बताया, मैं इसी में छोटी सी बात बता देता हूँ। आपने जो बताया ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र के आश्रव के कारण बताया। हाँ, यहाँ पर अब चर्चा देखो। आश्रय की नहीं चलेगी। यहाँ पर चर्चा हाँ, आश्रय की नहीं चल रही है, अब मुख्यतः वो से तो उच्च गुरुदेव ने गोत्र बताया। नीच गोत्र बंध चुका, हाँ, बंधने के बाद अब उसका क्या फल है? कार्य। अब उदय में आने के बाद क्या होता है, कार्य जो है, उच्च गोत्र का कार्य क्या है, नीच गोत्र का कार्य क्या है, और उसमें बदलाव, ये तीन चीजों के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो जितने भी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, हमें आश्रव के कारण और मुख्यता से जो तत्वार सूत्र में जो लिख करके आए, उनमें समय बचाना चाहता हूं। जो लोग हाँ। सिर्फ इतना ही बताना चाहते कि उच्च गोत्र मतलब उच्च कुल में पैदा होना और नीच गोत्र मतलब नीच कुल में पैदा होना, ये अगर आप कहना चाहते हो तो ये सबको पता है। इसके ऊपर हम चर्चा करके और समय नहीं डालेंगे। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। इसके ऊपर कोई। और कुछ अगर आप जोड़ना चाहते हो वो हाँ, जोड़िए। कोई चीज बताना चाहते हो तो। सुनीता को कोई कर दीदी, क्योंकि चर्चा बहुत गहन है ये। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वंदना भैया जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनादि भाव से, भाव के कारण जो संस्कार हमारे साथ आते हैं, उसके निमित्त से जो हमारे आचरण होते हैं उसको गोत्र कहते हैं। और वो गोत्र जैसे कि धार्मिक भाव, लौकिक धार्मिक जीवन को निराकुल बनाने में सहायक है, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक है और सुख शांति के कारण व्यर्थ में विसंवाद में नहीं उलझाते, उसको उच्च गोत्र कहते हैं। और जो आचरण नीच होता है उसको हम नीच गोत्र कहते हैं। अच्छा, मतलब आपने कार्य की अपेक्षा से आप वर्णन जब कर रही हो, तो जो उच्च गोत्र उसे कहेंगे कि भाई जो उदय में आने के बाद में जीव के साथ में अच्छा आचरण करवाता है वो उच्च गोत्री है। पूर्व भाव के संतान क्रम से जो संस्कार आए हैं, जो उसमें उसका फटाफट खुलता आचरण है। है, वो गोत्र कहते हैं। चलिए, तो अब मेरे आपने जो किया उसको महाराज जी ने भी सुना, हमने भी सुना। किंतु मैं ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जब चर्चा चाहता हूं, ये अपने शब्दों में अगर आप लोग कर पाए तो थोड़ा समझने के लिए इजी होगा। क्योंकि आगम ग्रंथों में जो चर्चा आई है, वो जो शब्द आए हैं, वो शब्दों से ज्यादा समझने वाले शब्दों में अगर आप कोई दृष्टांत देकर के अगर बताएंगे तो वो ज्यादा कारगर साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी लखनऊ। नमस्ते आचार्य श्री। हाँ, बोलिए। मेरे को ये समझ में आता है, उच्च गोत्र का मतलब है कि उच्च चारित्र के साथ, चार मतलब ये चारित्र से लिंक है। चारित्र जो उच्च गोत्र में आ रहा है मतलब उच्च चारित्र लेके आ रहा है, और जो नीच गोत्र में आ रहा है वो नीच चारित्र लेके आ रहा है। वो इसका गोत्र का, और ये चारित्र गोत्र बदल सकता है। अगर नीच हम्म। आचरण हमारा नीच था, नीच गोत्र में आए थे, अगर आचरण हमारा सुधर जाता है तो हम उच्च गोत्र में भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, और बहुत आगे। अच्छा रहा। अच्छा रहा। मीनाक्षी दीदी बोलिए, सूरत। नमस्ते महाराज जी। हम्म। उच्च गोत्र में जन्म होना और उच्च उच्च काम करना, उसे उच्च गोत्र कहते हैं।
काम भी उच्च होना। तो आचरण और कुल दोनों भी उच्च है, तभी उच्च कहलाएंगे, ऐसा आपको कहना है। चलिए, हाँ। नीना दोषी दीदी। धवला पुस्तक 15 का निकालो। नीना दीदी आवाज आ रही है? चलिए, स्मिता दोषी दीदी फर्स्ट। हाँ, नीना दीदी बोलिए। गुरुदेव, वंदना हाँ, बोलिए। भैया जी। बोलिए। हाँ हाँ, उच्च गोत्र मिला, हाँ ले सकते हैं हम, अच्छी अच्छी है, और फिर समोशरण के भाव कर सकते हैं, अलग अलग विधान कर सकते हैं। अगर हम निज गोत्र में गए तो दीदी आपका म्यूट हो चुका है, फिर से अनम्यूट करना प्लीज। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ बोलिए। भाई, बोलिए। हाँ, उच्च गोत्र के कारण हम मुनियों के दर्शन कर सकते, आहार दे सकते, हम मुनि दीक्षा ले सकते, विधान कर सकते, तीर्थ यात्रा कर सकते, वंदना कर सकते हैं, और पुण्य के कार्य है वो सब कर सकते हैं। नीच गोत्र में तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और उच्च गोत्र कारण हमें ये सब करके और पुण्य मिलेगा, और हम और अच्छा अच्छा भव पाएंगे। चलिए, ठीक है। आगे स्मिता दोषी दीदी। भैया, उच्च गोत्राचे 2 स्वामी म्हणजे मनुष्य आणि देव उच्च गोत्राचे स्वामी असतात, आणि तिर्यंच आणि नरक गतीचे जीव नीच गोत्राचे स्वामी असतात. मतलब ठप्पा मार आणि देंगे मग ऐसा? परत ठप्पा मार दे ऐसा? हाँ, बरोबर है ना भैया। नहीं, रोहित स्वामी हम होते. आपको पूछ रहे, आप क्या कहना चाहते हैं, बस इतना हमने पूछ लिया कि क्या ऐसा ठप्पा हाँ, मार नहीं. दे क्या? टप्पा मारते भैया, म्हणजे क्योंकि बराबर. आप सभी मनुष्यों को, जो सभी मनुष्यों को अगर आप उच्च गोत्री कहोगे, क्योंकि आपने देव और मनुष्य को उच्च गोत्री कहा, तो सभी हाँ, मनुष्यों को अगर आप उच्च गोत्री कहोगे, तो मेरे सामने जो व्यसनी सप्त व्यसनी है उसको मैं उच्च गोत्री कहूँ क्या? मनुष्य है। भैया, हाँ, कारण मिथ्या दृष्टी पण आता पहिल्या गुणस्थानापासून 10व्या गुणस्थानापर्यंत उच्च गोत्राचा बंध पडतो ना. 10व्या गुणस्थानात आपको मेरा सिंपल बंध. प्रश्न है, गुणस्थान की हाँ. चर्चा तो छोड़ दीजिए, मेरा आपको एक सिंपल प्रश्न है कि भाई, हाँ. आपको यह बताना है कि अगर आपने मनुष्य के ऊपर सारे के सारे मनुष्यों को अगर आपने उच्च गोत्री कहा है, तो मेरे मन में ही जिज्ञासा उठती है कि मेरे सामने एक सप्तव्यसनी मनुष्य है, क्या मैं उसको उच्च गोत्री कहूं? कारण जस्ट तो बिकॉज जर वो मनुष्य है। सप्तवेश नाही, पण तो जर चांगले कार्य करत वगैरे असेल तर तो त्याचा उच्च गोत्रीचा, त्याला नीच गोत्राचा बंध पडलाय, पण त्याचा उदय काय म्हणते, त्याला जर त्यांनी कुठल्या गतीचा बंध बांधला असेल त्याप्रमाणे असणार ना, तर त्याचा उदय तर तो नीच गोत्राचा इसको थोड़ा और क्लियर होना जरूरी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है? रेखा दीदी जल्दी से। अब नए सिरे से कोई हाथ नहीं उठाएगा, यहाँ की चर्चा सुन करके अगर आप हाथ ऊपर कर रहे तो नहीं, अगर आपने कल सचमुच में चिंतन किया है तो ये हाथ ऊपर करे, बोलिए। अभी मैं तो कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि हम सम्यक दृष्टि बन गए हैं, तो यह उच्च गोत्र का कारण ही हो गया है। क्यों? और हमारे यश कीर्ति का उदय है तो भी हम उच्च गोत्री ही है, ऐसा लगता है। और जो मिथ्यात्व से बाहर ही नहीं आ रहा है, उनका तो ये नीच गोत्र की वजह से ही वो उनका ये मतलब मिथ्या दृष्टि को आपने सीधे सीधे आपने नीच गोत्री कह दिया, तो उससे बाहर ही नहीं आ रहा है अभव्य जीव, ऐसा मुझे लगता है। चर्चा कर लेंगे इसको भी। चलिए, सोल दीदी बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। हमारा ये चिंतन हुआ, जीव की जो सोच होती है, प्रवृत्ति होती है, आचरण होता है, वो उसका गोत्र होता है, और गोत्र में संक्रमण संभव है। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी के जीव जो सिंह पर्याय में थे, तो सिंह पर्याय में वो ये हिंसक थे, और जब उनको बोध हुआ तो वे अहिंसक प्रवृत्ति में आए। तो आई थिंक उनका हमने उच्च का संक्रमण उसे कंसिडर कर सकते हैं, तो उनका गोत्र उच्च हुआ। एंड सेकंड
सेकंड थिंग, जब गोत्र जो है, गोत्र का स्वरूप जब हम समझते हैं, जीव समझता है, तो उसकी मान कषाय का मर्दन होता है, जो 8 मद होते हैं, स्पेशली कुल और जाति का मद, क्योंकि वो कुल जाति का जो है वो गोत्र है ही नहीं। आपका जो आचरण है, आपकी जो प्रवृत्ति है, पूर्व भव का संस्कार, जैसे किन्हीं ने पहले कहा, दैट इज गोत्र। तो जैसे आपका आचरण बदलेगा, मैत्री भाव, समता, सुखी रहे सब जीव जगत के, इस प्रकार की सोच जिनकी है, उनका गोत्र उच्च है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि गोत्र जो है आचरण आपके सोच विचार और प्रवृत्ति से रिलेटेड है, और वो आपके मान कषाय का मर्दन करता है, जिसको मान नहीं, घमंड नहीं होता है गोत्र का स्वरूप समझने से, कि क्योंकि हमारी जो गलत धारणा है गोत्र के विषय में, कि माता पिता का जो कुल है वो मेरा गोत्र है, वो कैंसिल होने से फिर हमें उसका मान नहीं रहता कुल जाति का, तो हमारी मान कषाय भी शांत होती है। सम्यक दर्शन कहते हैं 8 मद निकल गए, सम्यक दर्शन हाँ कहो जी, या हाँ, ब्रह्मगिरी हो ना, सम्यक एक दर्शन बात से है। तो पर नॉट नेसेसरी कि एज पर मी, हमारा जो चिंतन हुआ, मिथ्या दृष्टि के भी विचार, उनकी भी मंदकषाय होती है, उनके भी दान करुणा के भाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हिंसक ही होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी अगर आपके सोच विचार दान के, करुणा के, विश्व में शांति रहे, इस प्रकार के है, तो उनका गोत्र भी उच्च में आना चाहिए। ये हमारा चिंतन हुआ। और आचार्य श्री जी, बाद में हमारा ये गोत्र कर्म जो है घाती कर्म है, इसके संदर्भ में भी एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो हम बाद में पूछेंगे, जब हाँ, आप आज्ञा देंगे। बाद में जरूर लेंगे, इस चर्चा के बाद लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, रूबी दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया जी। मेरा चिंतन ये गया था कि गोत्र जो है वो भाव, कर्म और वो ज्ञान जो है हमारा, वो अगर उच्च का है तो वो हमारे चारित्र में वो सारी चीजें उच्च की आएंगी फिर। और अगर हमारा भाव, ज्ञान और कर्म जो है वो निम्न का है, तो वो नीच गोत्र हो जाएगा। जैसे कि चलिए, इसके कर्ण ऊपर का भी चर्चा है, करते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा जैसे करेंगे। जैसे आपने भाव कहे तो सोच, जैसे अभी सोल दीदी कह रही थी, सोच, इस प्रकार से भी उसको ले सकते हैं। तो चलिए। मैं उसका उदाहरण देने की, उदय वाला पूछा था ना आपने, उसका बता रही थी मैं उदाहरण, हम्म, कि जैसे कर्ण है, उच्च कुल का था, जन्म हुआ था उनका, लेकिन बाद में उनको नीच गोत्र का, उनका कर्म का उदय हुआ होगा, तो तब वो नीच गोत्र वालों के साथ में मतलब पले पड़े, है ना। तो और साथ भी उनको उनका मिला, तो भाव उनके मतलब मिक्स हो गए, है ना। उच्च गोत्र वाले भी चल रहे थे भाव, लेकिन निम्न गोत्र वाले भाव भी साथ में चल रहे थे, ऐसे। तो मतलब या बदलाव जैसे होता है, मतलब बदलाव हो सकता है, ये आप बता रही है। बदलाव हो सकता है, हाँ जी। और जैसे वाल्मीकि ऋषि, तो वो पहले निम्न गोत्र के हम्म, बोले जाते थे, लेकिन बाद में उनका बदलाव हुआ और वो ऋषि बन गए, वो उच्च गोत्र चलिए, में ठीक जाए, तो हो ठीक ठीक सकता है ठीक। जी। डॉक्टर राजश्री गांधी दीदी, अंतिम, इसके हाँ, बाद हम नमस्ते करेंगे। गुरुदेव। वंदना भैया जी। जन्म की अपेक्षा से गोत्र के दो भेद हो सकते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। मुझे कौन से कुल में हम जन्मे हैं, इसके अपेक्षा से उच्च कुल और नीच कुल। और कर्म की अपेक्षा 6 भेद होते हैं, तो संक्रमण वहां हो सकता है उच्च गोत्र से नीच, और नीच के म्हणजे कार्य कैसा अपना कार्य होता है उसकी अपेक्षा से हम नीच गोत्र से उच्च गोत्र में जा सकते हैं। भले हम उच्च गोत्र में पैदा हो, लेकिन कार्य अच्छा हो तो हम उच्च गोत्र में रह सकते हैं, ऐसा हमारा और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कुल में जो जब पैदा होते हैं तो मुनि बन सकते हैं, हाँ, ऐसा हमारा चिंतन हुआ। ठीक है। चलिए, अच्छे अच्छे सबके चिंतन आ रहे हैं। अब थोड़ा सा, अभी और किसी को नहीं हाथ ऊपर, चलिए हम कुछ इसके ऊपर हमारा चिंतन कहते हैं, उसके बाद हम लोग आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके उनको, उनके बारे में इसका समाधान दें, ठीक है। गुरुदेव, इसमें गुरुदेव आपका माइक बंद है, 1 मिनट, आपको अनम्यूट करना होगा, आपका माइक बंद है। वहां पर अगर कोई, हाँ, हो गया, चलिए। मतलब आप लोगों ने, सब लोगों ने अपना अपना चिंतन बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। कम से कम हम लोग स्वाध्याय में एक गंभीर रुचि रख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए पंडित जी। हाँ गुरुदेव, हम कहते कि देखिए, सबसे पहली बात तो गोत्र कर्म जो है, गोत्र कर्म की अपेक्षा अगर हम इसको, मैं अलग तरीके से प्रधान वर्णन, एक गौण कथन, अलग अलग एंगल से इसके जो कथन है, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो है कि ज्यादातर प्रचलित इस प्रकार से आगम में वर्णन मिलता है
क्योंकि गुयते इस प्रकार से जो शब्द आता है उच्च या नीच में, जो गुयते अर्थात जो लेकर के जाता है, अर्थात उदय से लोक पूजित कुलों में जहां पर होता है, तो लोक पूजित कुल में जो जन्म होता है वो उच्च गोत्र का कार्य है, और जो निंदनीय गर्हित ऐसे कुल में जो जन्म होता है वो नीच गोत्र का कार्य है। ये प्रधान रूप से है। आगे अभी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। अब ये दो प्रकार की चीजें होती है, कुल कहो, गोत्र कहो, संतान कहो, परंपरा कहो, इसके ये सब पर्यायवाची कहे गए हैं। और परंपरा में भी एक दो प्रकार की परंपरा होती है, एक पुत्र प्रपौत्र, पौत्र प्रपौत्र, इस प्रकार से परंपरा चलती है। और दूसरी परंपरा जो है आचार विचार मूलक जो परंपरा चलती है, मतलब किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार की सोच विचार। बहुत सारे लोगों ने सोच श्रद्धा ये शब्द लगाए, तो सोच विचार भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। दूसरे आचार विचार मूलक जो परंपरा है दो प्रकार की होती है। तो प्रधानता से आचार्यों को जब यहाँ पर उच्च गोत्र कहना है तो उन्होंने यहाँ पर उसको आचरण विचार से, सोच विचार और आचरण, ये दोनों तरीके जो है, मतलब हम रत्नत्रय इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, रत्नत्रय के साथ में उच्च और नीच गोत्र को जोड़ा गया है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि मुख्यतः से अगर हम लोग सिर्फ शरीर से संबंध लगा देवे, अगर हम गोत्र कर्म की जो प्रकृति है वो अगर देखेंगे तो किस प्रकार का विपाक है, तो ये जीव विपाकी प्रकृति है। ये शरीर मतलब ये पुद्गल विपाकी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर जो सोच और आचरण जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रत्नत्रय जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और इससे सिद्ध होता है कि आचार्य भगवंतों को ये जीव विपाकी जो गोत्र कर्म है वो आचरण से उन्होंने रत्नत्रय के साथ में इन्होंने जोड़ा है। अब अगर हम आगम के कुछ उदाहरण देखे, दृष्टांत देखे, या फिर जो वर्णन देखे, तो जन्म की अपेक्षा से जो उच्च जन्म जो उन्होंने बताया है वो देवों का, भोग भूमि वालों का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, इतने को इन्होंने उच्च जन्म कहा है। और जो नीच जन्म है वो नरक और तिर्यंच वालों को कहा है। अब तिर्यंचों की अगर हम लोग चर्चा करें, अब उदय उदीर्णा की अपेक्षा से भी अगर हम लोग सब चर्चा करते चले जाए, तो तिर्यंचों में अगर हम देखेंगे तो हमें दो प्रकार के जीव मिलते हैं। एक अवृत्ति है, मिथ्यादृष्टि अवृत्ति है, और एक सम्यक दृष्टि वृत्ति है। तो सम्यक दृष्टि वृत्ति जो है इनको उच्च गोत्री माना है, तो तिर्यंच के ऊपर हम ठप्पा नहीं मारेंगे। इसी प्रकार से मनुष्यों में भी इसी प्रकार का वर्तन आ जाएगा कि जब हम आचरण विचार की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक कुल अर्थात जन्म कहाँ पर हो रहा है, और दूसरा आचरण। इस प्रकार से अगर इन दोनों को रखूं तो धौलाजी का एक प्रकरण हमें संकलित करते वक्त हमें मिल प्राप्त हुआ था। वो कहते हैं कि इसके 6 भेद होते हैं, सिर्फ गोत्र कर्म के 2 भेद नहीं है, 6 भेद होते हैं। तो उच्च गोत्र के 3 भेद कर दिए और नीच गोत्र के 3 भेद कर दिए। ये कैसे है? तो सबसे पहले है उच्च उच्च, दूसरा है उच्च, और तीसरा है उच्च और नीच, उच्च नीच, ये है तीसरा। चौथा अब नीच की अपेक्षा से वर्णन चलता है, तो नीच उच्च, नीच और नीच नीच। अब ये जो शब्द अगर हम लोग लिख लेंगे, और इसमें से पहला शब्द जो है, अगर पहला शब्द में अगर आचरण के साथ लगाऊं और दूसरा शब्द मैं कुल के साथ लगाऊं, तो क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर उच्च उच्च कह रहा हूं, इसका मतलब आचरण भी उच्च है और वो जन्म भी लोक पूजित उच्च कुल में हुआ है। तो इनका उच्च कुल, उच्च गोत्र जो है मैं उसको उच्च उच्च गोत्र कर आचार्य भगवान ने कहा धवला में। जो सिर्फ उच्च कहा गया है, अब ये अभेद रूप जैसा है, मतलब यहाँ पर दूसरा शब्द है ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रधानता आचरण को है। पहला शब्द है, दूसरा शब्द नहीं है, तो आचरण की प्रधानता है। ये साधारणतः सभी आचार्यों ने जिन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, ये उच्च अकेला एक शब्द जब लिया है वो आचरण की अपेक्षा से अभेद रूप से लिया है। तीसरा जब उच्च नीच कहते हैं, मतलब आचरण से उच्च है किंतु उसका जन्म नीच कुल में हुआ है। ऐसे बहुत सारे वर्णन हमें यमपाल चांडाल हो या फिर जो भी है जिन्होंने आगे चल करके, या फिर कोई तिर्यंच है जो आगे चल करके उन्होंने रत्नत्रय को धारण करने का पुरुषार्थ किया है, ऐसे जो है वो आचरण तो उच्च है किंतु कुल जो है जन्म जहां लिया है वो नीचे, इस प्रकार का हो सकता है। अब जब हम नीच गोत्र की चर्चा करते हैं तो नीच नीच से शुरुआत होती है, मतलब जन्मे भी नीच में है और आचरण भी नीच का ही है, ये नीच नीच वाले हो जाएंगे। जब अकेले नीच शब्द लगा देंगे तब आचरण नीच है, इसीलिए उनको नीच गोत्री कहा है, ये अभेद रूप से वर्णन हो जाएगा क्योंकि दूसरा शब्द यहां पर नहीं है। और जब हम नीच नीच की सॉरी पहला मेरा गलत हो गया, पहला मुझे नीच और नीच उच्च कहना चाहिए था, मतलब आचरण नीच है किंतु जन्म उच्च कुल में हुआ है। ऐसे भी हम देखते कि जैन कुल में जन्मे हैं, सप्तरसनी है, ऐसे भी जीव हमको दिखते हैं। तो ये जीव क्या है? तो ये नीच गोत्री है, किंतु नीच गोत्र वाले में कौन सा इनका भेद होगा? नीच उच्च, ये भेद इनका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 भेद जो है, ये हम 6 भेद यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी के साथ में बहुत सारी, ये हमारा चिंतन जहां जहां पर गया और जो हमें शास्त्रों का
संकलन प्राप्त हुआ, वो बातें हमने कही। अब यहाँ पर आगम में जब संकलन करने के लिए गए, जब देखने के लिए गए, तो हमें बहुत सारी वहां पर बातें महापुराण, धवला, राजवार्तिक आदि ग्रंथों से प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो एक चर्चा और निकलेगी, तो मैं उसको यहाँ पर गौन कर रहा हूं कि उच्च गोत्र और तीर्थंकर प्रकृति में क्या अंतर है, इसकी चर्चा में यहाँ आती है, किंतु हम यहाँ पर नहीं लेंगे उसको। बट अभी धवलाजी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए गए कि भाई अगर उच्च गोत्र के कारण अगर देश संयम और सकल संयम है, हम लोग दोनों नहीं जाएंगे, तू भी चल साथ में, हमें क्या तो लगेगा, जान देना। किसके यहाँ से आ रहा है? मेरा खाना रह जाएगा। एक मिनट, मैं जरा, किसी का तो माइक खुला है, मैं बंद करता हूं। हाँ चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि उच्च गोत्र के कारण देश संयम और सकल संयम है, तो फिर मिथ्या दृष्टियों में उसका अभाव होना चाहिए। मतलब मिथ्या दृष्टि में, क्योंकि सकल संयम और देश संयम जो है मिथ्या दृष्टि में मिलेगा ही नहीं, तो क्या मिथ्या दृष्टि सारे के सारे नीच गोत्र में आ जाएंगे? यह पहला प्रश्न उठता है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ उच्च गोत्र जो है वो संपदा, या फिर जो अभी हमें जिनके पास में बहुत सारी धनधान्य की समृद्धि दिखती है, अगर इनकी चर्चा करें तो उसकी उत्पत्ति सातावेदनीय कर्म के निमित्त से देखी जा रही है, तो क्या उनको उच्च गोत्र का इसमें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पांचों महाव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता क्या उच्च गोत्र के द्वारा आती है, तो उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा कहेंगे तो उच्च गोत्र तो देवों का भी मान लिया है, तो देव तो सकल संयमी नहीं होते हैं, ना ही देश संयमी होते हैं, तो ये भी फिर वहां पर कहना ठीक नहीं होगा। अगर सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में उसका अगर व्यापार होता है, या फिर वो उसका कार्य है सम्यक ज्ञान मिलना, अगर ऐसी चर्चा करो तो फिर नारकी के पास भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान नहीं होता है, तो क्या फिर उनका तो नीच गोत्र माना गया, उनका तो उच्च गोत्र नहीं होता है? तो ये सब, या फिर इक्ष्वाकु कुल आदि में अगर सिर्फ जन्म लेना, तो ये क्या अकेले अगर एक चीज को अगर हम लोग उच्च गोत्री कहेंगे, तो फिर देवों में तो ये सारे कुल है ही नहीं है, तो फिर उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुल, मतलब ये सारी जो चीजें है एकांत को हटाने के लिए यहाँ पर सारी चर्चा धवला जी में ली है कि आप एक ही चीज को, उच्च गोत्र का कार्य एक ही है, इस प्रकार से आपकी एकांत ना बने, इसलिए ऐसे बहुत सारी चर्चा धवला जी में उठाई गई है। तो मैं अपने ये वक्तव्य को मैं इसी प्रकार से थोड़ा सा सीमित कर लूंगा समय की अपेक्षा से, कि अगर मेरे लिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र क्या है, तो धवला जी में जिस प्रकार के 6 प्रकार किए गए हैं, उन 6 प्रकारों की अपेक्षा से अगर हम लोग देखें तो सारे आगम में जो अलग अलग ग्रंथों में आता है वो सारे एक जगह पर बैठ जाते हैं कि भाई कहाँ जन्मे हो उसकी अपेक्षा से उच्चता नीचता, और आपका आचरण कैसा है उसकी अपेक्षा से उच्चता नीचता, किंतु वहां पर आचरण को प्रधान किया गया है। अगर सिर्फ उच्च कुल में जन्मे हो, अगर आचरण नीच है, तो भी आपका नीच गोत्र ही बताया गया है। उसका हम नीच उच्च इस प्रकार के हम लोग भेद को ले सकते हैं, किंतु उसे नीच गोत्र ही कहा गया है। और बदलाव की अगर हम लोग चर्चा करें तो बिल्कुल बदलाव, ये सारे प्रकरण जितने भी हम लोगों ने उदाहरण लिए हैं, बदलाव तो गोत्र में होता ही होता है। क्योंकि हमें आज पंचम काल में भी ऐसा दिखाई गया, आचार्य भगवान शांतागर महाराज के भी अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा जीव जो सप्तव्यसनी था, आगे बढ़कर के पायसागर जी महाराज हुआ, पूरे उच्च गोत्र, मतलब एक किस प्रकार का जीव था किस प्रकार के जीव में कन्वर्ट हो गया। या फिर उल्टा भी देखते हैं कि भाई जैन कुल में पैदा हुआ है और सप्तव्यसनी में, इस प्रकार से भी देखते हैं। तो जन्म की अपेक्षा और आचरण की अपेक्षा इस प्रकार से अगर हम रखेंगे तो प्रधानता से, अभेद रूप से जब वर्णन करते तो प्रधानता से आचार्य भगवंतों ने जो सोच और आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय की परंपरा जहां पर है, या रत्नत्रय का आचरण जहां पर है, उसको उच्च गोत्र का कार्य माना है, ऐसा मुझे यहां पर कहना है। गुरुदेव, अब आप इसके ऊपर आपका विशेष उद्बोधन। हाँ, देखिए हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, बहुत ही विषय के नजदीक तक पहुंचे। एक आपने किसी ने बताया था कि ये अनादि परंपरा से हमारा चला हुआ आचरण है, तो वहां एक अनादि परंपरा से चला हुआ आचरण को उच्च गोत्र नहीं कहा, कुल परंपरा से चला हुआ आचरण को बताया है। एक चीज ये थी। अब रत्नत्रय के साथ जोड़ा गया है, ये जो पंकज जी ने बोला है, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपने जो अभी धवला पुस्तक का पैराग्राफ पढ़ा है, करीब करीब मेरे ख्याल से धवला पुस्तक 13 का पैराग्राफ पढ़ा था आपने पंकज जी? हाँ जी, धवला पुस्तक 13 का शंका समाधान पढ़ा ना आपने? हाँ, मतलब मुझे मेरे संकलन में मैंने जो पीडीएफ बनाई थी
उसके संकलन में आप बिल्कुल वहां पर महापुराण का भी है, महापुराण की 74 सर्ग की अपेक्षा से है, या फिर जैसे राजवार्ती का 8वां अध्याय है, और धवला जी की 6ठी पुस्तक का भी है, और उसके बाद में धवला की 15वीं पुस्तक का भी है। ऐसे अलग अलग जगह के कुछ संकलन हमने करके रखे थे सर्वात सिद्धि जब पढ़ी तब। धवला पुस्तक 13 में भी ये सब्जेक्ट है। धवला की 13, हाँ मेरे ख्याल से ये, हाँ धवला की 13 में ये सारा जो है कि गोत्र कर्म का अस्तित्व जो है, या फिर उसके जो कार्य एकांत को निकालने के लिए जो सारी चर्चा है, वो 13 नंबर की पुस्तक में, वो 13 नंबर पुस्तक में। उसी को अपने को थोड़ा सा समझना है। ठीक है गुरुदेव। उसको मैं एक क्रम से आपसे, उच्च गोत्र का कार्य क्या है। यहाँ इन्होंने शंका की है कि उच्च गोत्र का व्यापार कहाँ होता है। हालांकि आपने इसको पढ़ के बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे समझाना है। ठीक है। राज्यादि रूप संपदा की प्राप्ति में उच्च गोत्र का व्यापार होता है क्या? वे उच्च गोत्र से राज्य आदि मिलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो सातावेदनी कर्म के निमित्त से हो जाता है। एक चीज हमको ध्यान रखनी है, प्रत्येक कर्म का कार्य अपना अपना अलग अलग है, जैसे इंद्रियों का कार्य है। बिल्कुल। और एक कर्म के कार्य को दूसरे कर्म में जोड़ना नहीं। तो उन्होंने कहा राज्य की संपत्ति मिलना उच्च गोत्र का व्यापार है क्या? बोले नहीं, ये सातावेदने का काम है। दूसरा कि 5 महाव्रतों के ग्रहण करने की योग्यता उच्च गोत्र के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा मानने पर जितने भी देव हैं उन सबके उच्च गोत्र होता है, और वे 5 महाव्रतों को धारण कर नहीं सकते। ठीक। तो उनमें उच्च गोत्र के उदय का भाव प्राप्त होता है। तो तीसरी चीज, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में व्यापार, अभी आपने बोला था, क्योंकि बोले सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति तो ज्ञानावरण के क्षोभसम से होती है, और उसके सहयोगी सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति वो उच्च गोत्र से नहीं होती, मूल कारण वो अलग है, उसका मूल कारण। तो ऐसा अगर मानेंगे तो त्रियंच और नारकियों के भी उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके भी सम्यक ज्ञान होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके सम्यक दर्शन होता है। अब चौथी चीज, आदेयता यश और सौभाग्य की प्राप्ति में इसका काम है क्या? बोले ये भी नहीं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के नाम कर्म के निमित्त से होती है। कि आदेयता आदेय नाम कर्म के उदय से होती है, यश कीर्ति यश नाम कर्म के उदय से होती है, सौभाग्य सुभग नाम कर्म के उदय से होता है। बिल्कुल, तो ये गोत्र कर्म के कारण काम कार्य नहीं होंगे। बोले इक्ष्वाकु आदि बड़े बड़े वंशों में उत्पन्न होना, ये इसका काम है क्या? बोले इक्ष्वाकु वंश काल्पनिक है, परमार्थ से उनका अस्तित्व नहीं है। क्या है इक्ष्वाकु आदि वंश? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने इक्ष्वा आदि, जैसे वानर वंश हुए, भाई वानर आदि उनके द्वीप में मिले, इसलिए वो वानर वंश कहलाए। गन्ने का रस लिया या गन्ने को सबसे पहले पेरना बताया, इसलिए बोले इक्ष्वाकु वंश हो गए। तो ये अनादिकालीन नहीं है, मतलब वो विवक्षित है, उस पर्टिकुलर विवक्षा से है। और फिर इसके अतिरिक्त आपने बोला वैश्य ब्राह्मण साधुओं में उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है, तो संपन्न जनों से जीवों की उत्पत्ति में इसका व्यापार होता है। बोले ये भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह तो म्लेच्छ राज के से उत्पन्न हुए बालक के भी उच्च गोत्र का उदय हो जाता है। बिल्कुल। अब अणुव्रतियों से जीवों की उत्पत्ति में उच्च गोत्र का व्यापार होता है, कि जो अणुव्रती हैं उनसे जो जीव उत्पन्न होंगे वे उच्च गोत्री होंगे। क्या कहा? एक प्रश्न क्या दिया? हाँ, मतलब अनुवृत्तियों की आगे जो पुत्र प्रपौत्र जो होंगे उसकी चर्चा। हाँ, वो उच्च गोत्री होंगे। बोले ऐसा अगर मानेंगे तो जो देव हैं उनके उच्च गोत्र का उदय का भाव प्राप्त होता है। उनकी तो संतान ही नहीं है, क्योंकि उनके तो संतान ही नहीं होती। और फिर नाभि पुत्र नीच गोत्री ठहरते हैं। फिर नाभि पुत्र यानी कि क्योंकि वो अणुव्रति से तो उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए इन्होंने यहां कहा कि उच्च गोत्र निष्फल है, अर्थात उच्च गोत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, धवला जी में वीरसेन स्वामी शंका समाधान में शंका में करते हैं कि ये सारे, ना तो उससे महाव्रत हो रहा है, ना उससे ये उत्तम कुल हो रहा है, ना उससे संयम असंयम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके रीजन अलग अलग है, फिर उच्च गोत्र क्या कर रहा है? भाई आदेयता भी उच्च गोत्र से नहीं हो रही, सुभगता भी उच्च गोत्र से नहीं हो रही, ये सम्यक ज्ञान भी उच्च गोत्र से नहीं हो रही, राज्य संपदा आदि मिल रही वो भी उच्च गोत्र से नहीं हो रही है, और ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि में जो उच्च गोत्र का उदय बोला, बोले वहां भी इसका काम नहीं है। तो फिर संयम भी नहीं, देश संयम भी उससे नहीं हो रहा। तो फिर उच्च गोत्र का काम क्या है? उन्होंने ये शंका है। अब इस शंका का समाधान करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिन वचन के असत्य होने में विरोध आता है, क्योंकि उच्च गोत्र कहा है
भगवान ने कहा है, इसका मतलब उच्च गोत्र है, और उच्च गोत्र है तो उच्च गोत्र का काम भी है। बिल्कुल। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो सारा पदार्थ छद्मस्तों के ज्ञान में कभी नहीं आता। क्या 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 पंकज जी? हाँ, केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो सारा का सारा सब्जेक्ट विषय छद्मस्तों के ज्ञान में कभी नहीं आता, पूरा का पूरा आ भी नहीं सकता है। इसलिए यदि छद्मस्तों के कोई अर्थ नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जैसे उन छद्मस्त, हम जैसे छद्मस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उच्च गोत्र का एक्चुअली काम क्या है। मतलब इतने सारे प्रश्न उठाने के पश्चात, क्योंकि प्रश्न तो उठाया है किसने, छद्मस्तों ने उठाया है। छद्मस्तों ने उठाया, और वीरचंद स्वामी कह रहे, बोले ये भी उच्च गोत्र का काम नहीं, 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 तो उच्च गोत्र का काम बचा क्या? और भगवान कह रहे कि उच्च गोत्र होता है। तो उच्च गोत्र होता है तो उच्च गोत्र कर क्या रहा है, उसका काम क्या है? तो बोले जिन वचन को अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता तथा गोत्र कर्म निष्फल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक चीज कही है, दीक्षा के योग्य जो कुल है वो उच्च गोत्र है। यहां समाधान में क्या किया? दीक्षा जिस कुल में हो सकती है, अर्थात जिस कुल का व्यक्ति महाव्रतों को धारण करके सप्तम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, वो उच्च गोत्री है। या इन्होंने क्या कहा? मतलब जिनका दीक्षा योग्य साधु आचरण है, मतलब जैसे अगर किसी हीन कुली को, अगर आपने दिगंबर दीक्षा किसी बाई चांस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए आज वर्तमान में कि जिन्होंने छोटे कुल वाले को, हीन कुल वाले को दीक्षा दे दी है, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात भी, उसका संयम होने के पश्चात भी वो द्रव्य संयम कहलाएगा, उसके अंदर छठा सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? छठा सातवां, हाँ, छठा सातवां गुणस्थान प्रकट करने के योग्य जो कुल है, उस कुल में जन्म लेना, उस कुल का नाम है, वो चीज उच्च गोत्र का काम है। मतलब ऐसे कुल जो साधु बनने के योग्य है। हाँ, साधु में भी दीक्षा छठा सातवां गुणस्थान। सिर्फ मान लीजिए किसी हीन कुली को, किसी कुम्हार को, किसी गडरिये को, किसी दूसरी जाति वाले को, किसी तीसरी जाति वाले को अगर आपने दीक्षा दे भी दी है, या किसी का विधवा विवाह हुआ है और उससे जो संतान उत्पन्न हुई है, या विजाति विवाह से संतान उत्पन्न हुई है, तो उसके छठा सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं होगा, भले वो दीक्षा भी ले लेगा। यह मूल बात है। और इसीलिए मूलाचार्य जी में एक चीज कही है कि आरिकाओं को महाव्रतों का उपचार किया जाता है, तो बोले उसमें एक शब्द लिखा है, महाव्रतों का उपचार आरिकाओं को क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ये आरिकाएं का उच्च गोत्र प्रकट हो, अर्थात ये उच्च गोत्री हैं, इसलिए उनको महाव्रतों का उपचार किया जाता है। हालांकि वे रहती पंचम गुणस्थान वर्ती है, लेकिन चूंकि उनका उच्च गोत्र कैसे, तो मूल उच्च गोत्र का काम है महाव्रतों का प्रकटीकरण। ठीक, क्या पंकज जी? ठीक गोत्र, क्योंकि इसमें लिखा है जिनका दीक्षा के योग्य कुल है, साधु आचार है, और ऐसे ही कुल वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, अर्थात जिनका विवाह संबंध ऐसे कुल वालों के साथ हुआ है कि जो दीक्षा लेके साधु बन सकते हैं, दिगंबर साधु बन सकते हैं। ऐसे तो आप मिथ्या दृष्टि को भी साधु बना दो, वो अलग चीज है, और उसका मिथ्या गुणस्थान ना गले तो उसका मतलब वो जरूरी नहीं कि वो उच्च गोत्री हो। और आर्य इस वचन व्यवहार को प्राप्त करते हैं उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा है, और उस कुल में उत्पत्ति का जो कारण है वो उच्च गोत्र है। उन से कुल में जो साधु बनने के योग्य है, साधु की दीक्षा ले सकते हैं जाकर। और यही शब्द प्रायश्चित शास्त्रों में कहा है कि प्रायश्चित ग्रंथ में भी इस बात का समर्थन किया गया है कि दीक्षा किसको देना, दीक्षा किसको नहीं देना, और अगर किसी हीन कुली को आपने दीक्षा दे भी दी तो बोले उसके छठा सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं होगा, वो द्रव्य संयमी ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? द्रव्य संयमी, मतलब भावलिंग नहीं होगा, वहां पर भावलिंगी नहीं बन सकता, वो द्रव्यलिंगी रहेगा। मतलब इसका हमको जो मूल चीज समझ में आई है कि अगर छठा सातवां गुणस्थान प्रकट करने की जिस पुरुष में सामर्थ्य है वो काम उच्च गोत्र का है।
बाकी तो सारे जितने भी है, चाहे संपत्ति मिल रही है, चाहे वैभव मिल रहा है, चाहे ये मिल रहा है, चाहे वो मिल रहा है, वो जितने भी आदेयता है, सुभगता है, वो सब दूसरे दूसरे कर्मों के पास चला गया उनका काम। लेकिन ये काम किसी के पास नहीं गया। किसी कर्म का दूसरे कर्म का ये कार्य नहीं दिखता है। हाँ, किसी भी दूसरे कर्म का ये कार्य नहीं दिखता जो आपको छठा गुण स्थान पैदा कर दे आपके परिणामों में। छठा गुण स्थान पैदा करने वाला, सातवां गुण स्थान पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ उच्च गोत्र है। और ये हो सकता है कि छद्मस्तु के समझ में आए या ना आए, कैसे करना है इसको? हाँ, तो इसमें लिख दिया ना उन्होंने, इसलिए केवली भगवान यहाँ शंका हाँ। समाधान में क्या है, केवल ज्ञान के द्वारा विषय किए गए सभी अर्थों में छद्मस्तों के ज्ञान प्रवृत्त नहीं होते। इसलिए यदि छद्मस्तों को कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जिन वचन अप्रमाण नहीं है, उन्होंने उच्च गोत्र कहा है तो उच्च गोत्र है, और उच्च गोत्र का कार्य दीक्षा के योग्य कुल में पैदा होना। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं गुरुदेव कि देखा देखी में ऊपर से हम लोग ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये उच्च गोत्रीय के नीच गोत्रीय केवली गम्य हो जाएगा? हाँ, अब ये तो तय तभी होगा जब आपके छठा सातवां गुण स्थान प्रकट हुआ है, तो इसका मतलब आप ओरिजिनल उच्च गोत्री है। ये भी तो केवली गम्य है कि छठा सातवां गुण स्थान हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, तो वो अगर छठा सातवां गुण स्थान आपको प्रकट हुआ है तो आप ओरिजिनल उच्च गोत्री हैं। अब एक चीज मैं चर्चा और आपका करता हूं, ये देखिए, अब तिर्यंचों की बात थी, तिर्यंचों में नीच गोत्र का उदय परमानेंट होता है। और एक चीज दूसरी और चीज मैं बता दूं, मनुष्यों में गोत्र कर्म कभी नहीं बदलता। हाँ, उसकी उदीर्णा के बारे में भी आया है कि उसकी कथनचित एक शब्द आया, कदाचित आया था, बट मुख्यतः से मनुष्यों में ना उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों की उदीर्णा नहीं बताई उन्होंने। मनुष्यों में जिसका उच्च गोत्र है उसका उच्च गोत्र ही रहेगा, जिसका नीच गोत्र है उसका नीच गोत्र ही रहेगा। नीच गोत्र ही रहेगा। मनुष्यों में उच्च गोत्र और नीच गोत्र का परिवर्तन नहीं होता, वो जन्मजात होता है जैसे वेद। और तिर्यंचों में भी नीच गोत्री ही होता है, लेकिन कथनचित संयम की अपेक्षा उसको उच्च गोत्री माना गया है। इसकी भी शंका समाधान में आपको पढ़ देता हूं। तिर्यंचों में नीच गोत्र की ही उदीर्णा होती है, ऐसी प्रूपणा सर्वत्र की गई है। ये वीरसेन स्वामी शंका कर रहे हैं, परंतु यहाँ उच्च गोत्र की भी प्रूपणा की गई है। अतः पूर्वा पर विरोध हो गया। बोले तिर्यंचों में आप नीच गोत्र भी कह रहे हो और तिर्यंचों में आप उच्च गोत्र भी कह रहे हो। तो समाधान ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि इसमें पूर्वा पर विरोध नहीं है, क्योंकि संयम को पालने वाले तिर्यंचों में उच्च गोत्र की उदीर्णा चालू हो जाती है। क्या कहा? हाँ बिल्कुल, वो उस प्रकार से उदीर्णा की अपेक्षा समझाया उन्होंने। संयम उदीर्णा का मतलब उदय है, उदय और उदीर्णा बराबर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उदीर्णा उसी की होती जो उदय योग्य हो जाएगा, क्योंकि जो उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। हाँ, उदय पूर्वक की होती है। यदि उच्च गोत्र के कारण देश संयम और सकल संयम है, फिर उन्होंने प्रतिशंका की कि उच्च गोत्र के कारण से देश संयम हुआ और उच्च गोत्र के कारण से सकल संयम हुआ, तो मिथ्या दृष्टियों में उसका अभाव होना चाहिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो देश संयम ही नहीं है, सकल संयम ही नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि उच्च गोत्र नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका नहीं करनी, क्योंकि उच्च गोत्र के निमित्त से उत्पन्न हुई संयम ग्रहण करने की योग्यता मिथ्या दृष्टि में भी है, भव्यता की अपेक्षा से। हाँ, ग्रहण करने की योग्यता, जैसे गौतम स्वामी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जन्म से तो वो योग्यता, मतलब योग्यता थी, प्रकटीकरण उसका बाद में हुआ। तो वो योग्यता सिर्फ दीक्षा लेने से उत्पन्न नहीं हो गई, वो योग्यता उनके जन्म से थी। बिल्कुल, मतलब उसका प्रकटीकरण सिर्फ बाद में हुआ है। हाँ, सिर्फ उसका प्रकटीकरण, उच्च गोत्र का प्रकटीकरण, वो गोत्र गणधर बन गए, छठा सातवां गुणस्थान प्रकट हो उनको उत्पन्न हो गया, इसका मतलब वे जन्मजात उच्च गोत्री थे। इसका मतलब क्या हुआ? वो जन्मजात पहले से उनकी योग्यता थी। अगर वो जन्मजात उच्च गोत्री नहीं होते तो सोधर्म इंद्र उनको कभी भी समोसरण में नहीं लाता, और ना उनकी दीक्षा हो पाती, और ना उनको रिद्धियां प्रकट होती, और ना उनको छठा सातवां गुणस्थान प्रकट होता। तो मेन जितनी भी दुनियादारी है वो सारी दुनियादारी आपको अलग अलग कर्मों से मिल रही है। लेकिन जो आपने एक शब्द बोला था रत्नत्रय के साथ इसको जोड़ना, कि वो जो चारित्र है, जो चारित्र में भी छठा सम्यक दर्शन भी हो सकता है नीच गोत्री को, सम्यक ज्ञान भी नीच गोत्री को हो सकता है, और पांचवा गुणस्थान भी नीच गोत्री को हो सकता है, क्योंकि मनुष्यों में भी नीच गोत्री ऐसे बहुत हैं जिनका पांचवा गुणस्थान हो जाता है, लेकिन नीच गोत्री ही रहते हैं।
यहाँ पर एक जिज्ञासा उठ रही है मन में, मान लीजिए क्या? उसकी योग्यता है, मतलब वो उच्च गोत्र में है, योग्यता है, किंतु उसको उस प्रकार के अगर परिणाम नहीं होते, साधन नहीं मिलते, और अगर वो किसी कारण से दीक्षा ना लेवे, कोई बात नहीं, वो व्यर्थ हो गया। हाँ व्यर्थ हो गया, मतलब उच्च गोत्री तो था, हाँ? बन सकता था, हाँ। उसने उसका पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ नहीं किया, वो व्यर्थ चला गया। जो उच्च गोत्र उसको मिला था और जिसमें छठा सातवां गुण स्थान प्रकट हो सकता था, मुनि बन सकता था, उसने उसका यूज नहीं किया, बस इतना सा। हो सकता है वो संयम पर ही टिक जाए, उतना ही बच जाए, उतना ही हो जाए, ये भी हो सकता है। तो संयम पर तो नीच गोत्री भी टिक सकता है। शूद्र की अपेक्षा तो वहां पर क्या कह दिया है, मतलब कर्नाटक महाराष्ट्र में हमारे गुरुजी बताते थे कि ऐसे बहुत सारे छुल्लक बने हैं कि जो शूद्र जाति के थे और बाहर मानस स्तंभ को देख के ही, दर्शन करके ही आहार करते थे, चौके के बाहर बैठ के आहार करते थे और लोहे के पात्र में आहार करते थे। अच्छा, मतलब उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार इसलिए नहीं था क्योंकि वे उच्च गोत्री नहीं थे, लेकिन छुल्लक तक बन सकते थे। शूद्रों में भी दो प्रकार के शूद्र कहे, एक प्रकार के शूद्र को ही दी जा सकती है, दूसरे को नहीं। एक स्पर्श शूद्र, एक अस्पर्श शूद्र। हाँ, एक को ही दी जा सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रायश्चित शास्त्र में नहीं लिखा है। नहीं, व्रतों को, किंचित व्रतों को पालन कर सकता है। चांडाल जाति जो चांडाल था, उसने किंचित व्रतों को पालन कर लिया। इस प्रकार से मतलब आपको इस चर्चा का सार समझ में आया कि हमारा जो इसमें कैलकुलेशन बैठा है, और चूंकि मूलाचार जी में आरिकाओं को महाव्रतों का उपचार करने का कारण सिर्फ एक है कि उनका उच्च गोत्र प्रकट करना है। प्रकटीकरण की अपेक्षा सही है, प्रकटीकरण की अपेक्षा उनको महाव्रत दिया गया है। एक्चुअली वो 5वें गुणस्थानवर्ती हैं और अनुव्रती हैं, फिर भी महाव्रतों का उपचार उनको इसलिए किया गया है कि वे उच्च गोत्री है। और क्योंकि सकल संयम ऐसी एक मिनट स्वामी जी, क्योंकि उनमें उच्च गोत्र के निमित्त से उत्पन्न हुई संयम ग्रहण की योग्यता की अपेक्षा उच्च गोत्र होने में कोई विरोध नहीं आता, मिथ्या दृष्टि के भी। अगर जन्म, और इसलिए ये योग्यता जन्म जात होती है। ये योग्यता कैसी होती है? जन्म जात होती है। कोई ये कहे कि हम इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल उच्च कुल में पैदा होना, हमको ऐसे कुल में पैदा होना है जहां हमको छठा सातवें गुणस्थान की हम स्पर्श कर सकें, वो पात्रता आ सके, वो पात्रता हमारे अंदर। वो आप दीक्षा नहीं ले रहे, ये आपका मैटर है कि आपने चीज मिलने के बाद भी उसका यूज नहीं किया। और उसको किसी कुल के नाम से नहीं कहा जा सकता है इस प्रकार से, कि ऐसा, हाँ नहीं, उसको किसी कुल तो जो लोक व्यवहार में काल्पनिक जो कुल में, जैसे उन्होंने कहा ना, हाँ, इक्ष्वाकुवंश है, हरिवंश है, तो ये ऐसे कुल हैं, भले ही काल्पनिक है, लेकिन ये ऐसे कुल के नाम हैं कि जिनमें छठा सातवां गुणस्थान प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, ये चीज हमको इसमें बहुत ये अंतिम वाला जो था ना गुरुदेव, आपने अभी जो बता दिया है, साधु के योग्य आचार, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी था इसमें, किंतु ये वाला जब 13वीं पुस्तक का ये जो संकलन किया है, ये हमारे पीडीएफ में भी है इस चीज को, बट यहाँ पर ये जो, क्योंकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है और साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, यही बात है। ये शब्द जो है, ऐसे म्लेच्छ तथा जो आर्य भोग भूमिष्ठ इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है। ये बात, जो शब्द इन्होंने दीक्षा योग्य शब्द डाला है ना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीक्षा योग्य का मतलब छठा सातवां गुणस्थान, दीक्षा योग्य का मतलब खाली दीक्षा ले लेने का मतलब नहीं है। उसमें संयम नहीं आएगा, ऐसा आपको कहना है? संयम नहीं आएगा। दीक्षा संयम की दीक्षा नहीं होती। मतलब क्षुल्लक जी की जो दीक्षा है, आयलक जी की जो दीक्षा है, वो व्रतों का ग्रहण है, वो दीक्षा नहीं व्रतों का ग्रहण है। मेन जो दीक्षा शब्द है, जैनेश्वरी दीक्षा, भगवती दीक्षा, वो जैनेश्वरी दीक्षा के ऊपर जाता है मेन। हालांकि उसको संयम को भी 11वें गुणस्थान दीक्षा कह ले, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन यहां जो दीक्षा का अभिप्राय है, दीक्षा के योग्य कुल क्या, क्योंकि 5वां गुणस्थान तो जो नीच गोत्री है उनको भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जब 5वां गुणस्थान उनको भी हो रही है, तो फिर दीक्षा के योग्य आचार का मतलब क्या रह गया? फिर यही चीज मेन इसमें सबसे बड़ी है। और ये एक दो जगह और आया है, वहां स्पष्ट लिखा है कि दीक्षा के योग्य, यानी कि छठा सातवां गुणस्थान को स्पर्श अगर आपने किया है तो आप वास्तव में ओरिजिनल उच्च गोत्री है। और अगर वो नहीं कर पाए, और वो योग्यता जन्मजात होती है, और ये तीनों वर्णों में हो सकती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में ब्राह्मण में भी हो सकती है, क्षत्रिय में भी हो सकती है, और वैश्य में भी हो सकती है। तो ये चीज है।
ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जैन कुल ही हो। तो हाँ, आज ये जो कहा जैन जाता है कुल कि सिर्फ अरे एक धर्म है, जैन कभी धर्म कभी है। कभी कभी किसी साधु के ऊपर इस प्रकार का जो लांछन लगाया जाता है, कभी कभी उनके किस कुल में पैदा हुए, अरे वो तो जन्म से ब्राह्मण है, वो क्या जाने, वो तो दासाधु बन गए। मतलब ये कहने वालों का ये अज्ञान है, वो आगम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नहीं, ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण कुल में गौतम गोत्र पैदा हुए थे, गौतम बिल्कुल। स्वामी पैदा हुए, ब्राह्मण कुल 11 के में पैदा 11 हुए, भगवान महावीर के समय में दीक्षा ली, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। 11 के 11 गणधर महावीर भगवान के सारे जन्म से ब्राह्मण ही हैं, हाँ? और नहीं, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय होते हैं। वैश्य तो सिर्फ एक एक थे, एक कौन थे वैश्य? मुनि मुनि मोक्ष गए, ऐसे थे बहुत सारे नाम, लेकिन एक सुदर्शन सेठ। हाँ, सुदर्शन सेठ जी पटना से गए। जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी, सुदर्शन सेठ, ऐसे कुछ नाम हैं कि जो दीक्षा लेके मोक्ष गए हैं। वैश्य कुल के हैं वो, जो वैश्य कुल, जैसे सुकमाल मुनि। तो ये इस प्रकार से हमारा जो इसमें चिंतन चला है, मेन चिंतन उच्च गोत्र का मेन काम छठे सातवें गुण स्थान को पहुंचा देना, स्पर्श करा देना। और अगर उससे नीचे हो तो नीचे तो उच्च गोत्री नीच गोत्री दोनों को ही प्राप्त होते हैं। ये सार रह गया उसका कि ये उच्च गोत्र का कार्य जो है वो मुख्यतः से भावलिंग प्रकट करने का काम है वो। हाँ, उस उच्च गोत्र का काम है आपके भावलिंग को प्रकट कर देना। अगर वैसी माँ के आप पैदा नहीं हुए हो, वैसे कुल में आप पैदा नहीं हुए हो, तो आपके वो छठा सातवां गुणस्थान कदापि प्रकट नहीं होगा। अगर किसी विधवा से कोई बच्चा पैदा हुआ है, और अगर किसी की व्यभिचारिणी स्त्री से कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके आप छठा सातवां गुणस्थान प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए सात सप्त परम स्थान में सबसे पहला परम स्थान सज जाती है। सज जाते तो लिया है, बिल्कुल। सज्जाति सबसे पहला परम स्थान है। सज्जाति होगी तो सदग्रस्त होगा, सदग्रस्त होगा तो फिर दीक्षा, तो दीक्षा होगी। दीक्षा होगी। अगर सज्जाति ही नहीं है तो दीक्षा, सदग्रस्त नहीं होगा, सदग्रस्त नहीं तो दीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल, ठीक है ना पंडित जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोलते हैं ये। मतलब इसको ये थोड़ा सा आप और बारीकी से चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। नहीं, ये एक मुख्यतः से अब एक जो विचार, अभी एक जो दिशा मिल गई है इसको, बाकी सारी चीजें तो समझ में आती थी, आचरण के साथ लगाया है, ये है वो है, बट आचरण के साथ लगाया तो भी भावलिंग प्रकट करने का मुख्यतः कार्य जो है वो उच्च गोत्र का है। बिना उच्च गोत्र के भावलिंग प्रकट नहीं होगा। हाँ, ये चीज, और ये केवली गम्य है, और ये केवली गम्य है। क्योंकि उन्होंने एक चीज शंका समाधान में किया, ये क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आपको इनमें से कोई भी काम उच्च गोत्र का समझ में नहीं आ रहा है, तो केवली भगवान के द्वारा जाना गया सारा पदार्थ आप लोग नहीं समझ सकते, छदमस्त लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात क्लियर। ये भी समाधान में इन्होंने लाइन डाली है। बिल्कुल, छद्मस्तों के कोई अर्थ यदि उपलब्ध नहीं होता, मतलब नहीं समझ सकते, तो इससे जिन वचन को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता है। जन्म से तो एक ही होता है। तो समझ में आई नहीं बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उच्च गोत्र है। वो जो आपने अब उसकी भी चर्चा, जो आपने 3 भेद 6 भेद पढ़े ना, उच्च 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 और उच्च नीच, तो वो व्यवहार की अपेक्षा। हाँ, ये मतलब अब यहाँ पर तो सारा आचरण को जब उन्होंने लगाया, तो आचरण का अर्थ जब करेंगे, आचरण का जो अर्थ करेंगे वो भावलिंग है, ये उसका अर्थ हो गया सीधा। ओरिजिनल जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र है, ओरिजिनल जो उच्च गोत्र है वो आपके भावलिंग को प्रकट कर दे बस। और भावलिंग का कहते ही वहां पर नियम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ ही गया, मतलब रत्नत्रय, मतलब वहां पर भावलिंग होगी, बस यही चीज है अभी तक। और अगर कोई और विद्वान इसके बारे में कोई चर्चा करे तो उसके लिए भी हम हाँ, ये बात तो, ये तो हाँ, मतलब ये अप्रोच तो है बिल्कुल। गुरुदेव, इसके ऊपर कुछ प्रश्न आ रहे हैं, लोगों के हाथ है ऊपर, तो आपकी आज्ञा हो तो ले लें उसके, अगर आप कहो तो लेंगे, नहीं तो फिर कल ले लेंगे। ठीक है गुरुदेव, ठीक, कल लेंगे। प्रमोद जी, विजया ठोलिया जी और अर्चना दीदी, आपकी जो प्रश्न है हम कल ले लेंगे। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। एक मैटर मैं आपको देता हूं, निकांक्षित अंग का। अच्छा, आज का निकांक्षित अंग क्या चीज है? आकांक्षा नहीं करनी है किसकी, निकांक्षित क्या है? आकांक्षा नहीं है, क्या आकांक्षा नहीं करनी है, निकांक्षित अंग की परिभाषा क्या है? चलो ठीक है, आज का ही होमवर्क। ठीक है ना? ठीक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम्म।